नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 28 अगस्त 1992 दोपहर के 2:05 पर आपका जन्म हुआ। एक 27 वर्षीय कन्या की कुंडली हम देखने यहाँ जा रहे हैं। वृश्चिक लगन और सिंह राशि की ये कुंडली है। आपके लगन का मालिक वृश्चिक लगन है, लगन के मालिक मंगल हैं, राशि सिंह राशि है। चंद्रमा यहाँ 5 नंबर में बैठा हुआ है, राशि के मालिक सूर्य देव है। चलिए शुरुआत करते हैं लग्न से। शास्त्र कहता है जब जब लगन मजबूत होता है तो व्यक्ति जीवन में स्वयं के बल पर कुछ बड़ा अचीवमेंट करने में सक्षम होता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, किसी भी परिस्थिति में वो पैदा हो, लेकिन अगर लगन में जान है तो इसका मतलब मेरे शरीर में जान है, मेरे अंदर विल पावर है और मैं चाहता हूँ जीवन में अपने बल पर कुछ अच्छा करना। मेरे बस की नहीं है कि मैं अन्य लोगों की तरह कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी जीऊँ। आओ जीवन बिताओ और चले जाओ। मेरा खुद का उद्देश्य है कि मैं अपने बल पर कुछ करूं, और ऐसा लगन वाला व्यक्ति अपने बल पर कुछ करता है। वृश्चिक लगन, मंगल का लगन, मंगल सप्तम भाव में बैठ के लगन को वापस देखता है। लगन बली है, लगन बली है, सेहत ठीक। छोटी मोटी बीमारी हर किसी को होती है, लेकिन ये सेहत ठीक का कॉम्बिनेशन है, अच्छी आयु देने का कॉम्बिनेशन है, मान सम्मान दिलाने का कॉम्बिनेशन है, और सबसे बड़ी बात स्वयं के बल पर कुछ करने में सक्षम वाला कॉम्बिनेशन है। मंगल सप्तम भाव में शुक्र की राशि में हो तो कहते हैं व्यक्ति मांगलिक है, विवाह मांगलिक से होना चाहिए। नहीं हो तो कोई बात नहीं है, बिना मांगलिक लड़का भी चलेगा, लेकिन कुंडली मिलान से विवाह करें, गुण मिलान से विवाह ना करें। राहु और केतु कुंडली के दूसरे और 8वें घर को प्रभावित करते हैं। दूसरे घर में राहु है, स्वतंत्र है, बिल्कुल फ्री है, कोई इसके साथ ग्रह नहीं बैठा। मंगल की दृष्टि राहु को पड़ती है। इसका मतलब व्यक्ति अपने जुबान से अनुशासन वाला है, लेकिन अगर गलत बोलोगे तो गलत सुनोगे। यानी ऐसे लोग स्पष्ट वक्ता होते हैं, जो मन में आता है मुंह पे सामने बोल देते हैं। डर घबराहट नहीं होती, ना व्यक्ति किसी से डरता। वो कहता जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं डरूं क्यों। बृहस्पति की राशि में राहु और बृहस्पति दशम भाव में दशमेश सूर्य के साथ, ऐसा व्यक्ति जीवन में बोलचाल से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त करेगा, टीचिंग से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त करेगा। जहां वाणी का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता हो वहां पर सफलता प्राप्त करेगा। अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो कुटुंब से जुड़ा हुआ काम, खाने पीने से जुड़ा हुआ कोई काम अगर जीवन में करता है तो सफल रहता है। यानी वाणी का पूरा अच्छा खासा रोल यहाँ आया। दशम भाव में दशमें सूर्य है। सूर्य है कर्म भाव में बैठा हुआ ग्रह। सूर्य है सरकार, राज्य सरकार, सम्मान देने वाला प्लेनेट। जब वो दशम में बैठता है और साथ में बृहस्पति भी हो, ऐसा व्यक्ति बुद्धि के बल पर मान सम्मान प्राप्त करता है, बुद्धि के बल पर सरकार से लाभान्वित होता है, अपनी अच्छी एजुकेशन के कारण जीवन में तरक्की प्राप्त करता है, और सरकारी कामकाज या सरकारी नौकरी में जीवन व्यतीत करने का अच्छा खासा यहाँ कॉम्बिनेशन है। गुरु, सूर्य और चंद्र अपने आप में वृश्चिक लगन के लिए परम मित्र हैं। परम मित्र ग्रह जब कर्म भाव में बैठते हैं तो कर्म को सिक्योर करते हैं कि आपको जीवन में कर्म भी होगा, अच्छा कर्म भी होगा और अच्छे ओहदे तक भी पहुँचेंगे। अब सूर्य और चंद्रमा की बात करें कि ये सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ हों तो कहा जाता है व्यक्ति का जो जन्म है वो अमावस्या के दिन हुआ। जब अमावस्या का जन्म हो तो चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता, और चंद्रमा मानसिकता का प्रबल कारक है। यानी ऐसे लोगों की मानसिकता क्षीण होती है, घबराहट देती है, चिंता देती है, व्यर्थ की चिंता देती है। कुछ चिंता नहीं है फिर भी व्यक्ति चिंता करने लगता है, इमोशनल भी हो जाता है। अब उसको मंगल की दृष्टि भी है, तो लगन का मालिक इनको दृष्टि दे रहा है तो आपकी हिम्मत को बांधता है। लेकिन सूर्य चंद्र के कॉम्बिनेशन मैंने देखे हैं लोगों को प्रॉब्लम देते हैं।
अब एक राजयोग आपकी कुंडली में बना, वो है 9वें और 10वें घर के मालिक जब एक साथ हों तो कहते हैं कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग। कर्म करते हुए जीवन में तरक्की प्राप्त करेगा, धर्म को मानेगा, धर्म का सम्मान करेगा, सम्मान प्राप्त करेगा। लेकिन ये अमावस्या वाला राजयोग बना है, इसका मतलब इस राजयोग को जीवन में फूटने में समय लगेगा, अधिक प्रयास के बाद ये राजयोग फूटेगा। चलिए शुक्र की बात करते हैं। शुक्र 7th हाउस का मालिक, 12वें घर का मालिक, सप्तम भाव 7वें घर का स्वामी और कारक शुक्र जब कुंडली में नीच के हों, शादी से संबंधित कार्यों में परेशानी देते हैं, शादी से विमुखता भी देते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जब शुक्र कुंडली में नीच का हो और नवांश कुंडली में 12वें घर में हो तो ये व्यक्ति के भीतर शादी को लेकर किसी न किसी प्रकार की गलत धारणा को घुसा देता है। व्यक्ति ये सोचता है कि शादी के बाद सब दुखी ही रहते हैं या शादी नहीं करनी चाहिए या ऐसा कुछ। लेकिन आपकी नवांश कुंडली ने यह बताया है कि विवाह में परेशानी और देरी के योग हैं, यानी विवाह का थोड़ा सा देरी से होना, साथ ही साथ थोड़ा सा परेशानी हस्बैंड के साथ रहना। बाकी कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इस चार्ट में नहीं है, इसलिए विवाह तो आपको अवश्य करना ही पड़ेगा। बुध लाभेश हैं लेकिन अष्टमेश भी 9वें घर में। अपने भाग्य पर स्वयं लात मारनी हो तो कहते हैं अष्टम का मालिक नवम में बैठ जाए तो ऐसा होता है कि मैंने अपने जीवन में खुद गलती कर ली। लेकिन वो लाभेश भी है तो क्या करेगा, आपको फिर से कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम बनवा देगा। शनि 3रे घर में बैठे, 3rd हाउस में अगर एक अशुभ ग्रह वो भी शनि जैसा बैठे तो व्यक्ति को हिम्मती बनाता है, साहसी बनाता है, सभी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने की क्षमताएं देता है। व्यक्ति घबराता नहीं है, पूर्ण जद्दोजहद से अपने कार्य में ये शनि व्यक्ति को लगा देता है। छोटी और बड़ी यात्राएं कराता है, शनि स्थान परिवर्तन भी कराते हैं। ये तो थी ग्रहों की बात। नवांश भी ठीक ठाक ही है, कोई ख़राब नवांश नहीं है। अब दशा पे आते हैं कि आपको चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा 2016 से चल रही है और जैसे ही 2015 था आपने CRPF में सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ दी। ये दशा थी सूर्य में शुक्र की। 2015 में सूर्य में शुक्र चला, सूर्य ने आपको सरकारी नौकरी दिलाई जैसा कि मैं आपको बता रहा था। लेकिन जैसे ही शुक्र की प्रत्यंतर अंतर आई आपने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि शुक्र आपका नीच का है। आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ अपने आप कर दी और नौकरी छोड़ दी। ये था सूर्य शुक्र की दशा का नुकसान। छोड़िए उसे, बात को आगे चलते हैं। अब चल रही है चंद्रमा की दशा और 2026 के फरवरी तक चलेगी। सबसे पहले देखें क्या चंद्रमा में इतना बल है कि आपको फिर से कोई नौकरी दिला सकता है। चंद्रमा यहाँ कर्म भाव में भाग्येश होके, दशमांश कुंडली में चंद्रमा पंचमेश होके एकादश में, यहाँ चंद्रमा राहु केतु अक्ष पर, यहाँ चंद्रमा अमावस्या का, यानी चंद्रमा की दशा में हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो, घबराहट बने, चिंताएं बने, लेकिन घबराना नहीं है। पूरी जद्दोजहद से, पूरी तैयारी से लगना है, क्योंकि यही चंद्र की दशा फरवरी 26 तक है जो आपको फिर से कुछ अचीवमेंट देकर जाएगी। यानी अच्छे खासे सरकारी नौकरी के योग बने हुए हैं। यहाँ 2018 में पद से रेजिग्नेशन दे दिया, 2015 में एंट्री करी, 2018 में चंद्रमा की दशा में नौकरी छोड़ दी और 2018 में दशा थी चंद्रमा में राहु, राहु में आपने नौकरी छोड़ दी। चलिए, फ़िलहाल यह UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं। मेहनत के बावजूद 3 प्रयासों में असफल रहीं, इसके लिए जॉब छोड़कर आई थी ये। क्या यह लाइन इसके लिए ठीक है तथा कब तक इसमें सफल होने के योग है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, चंद्रमा की दशा है और आगे मंगल की है।
मेरी सबसे पहली सलाह आपको ये है कि आप पहले 2025 से पहले अपनी नौकरी सरकारी सिक्योर कर लो किसी भी डिपार्टमेंट में, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में कोई उच्चतम दर्जे की तरक्की प्राप्त करेंगे तो वो 2026 से 33 के बीच करेंगे। उस बीच में यदि आप कोई पीसीएस का एग्ज़ाम या आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं पूर्ण तैयारी से तो बहुत संभावनाएं बनती हैं, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति को देखकर मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगा इतनी प्रबलता नहीं है। ये एक अच्छी कुंडली है, ये एक सरकारी नौकरी की कुंडली है और सरकारी नौकरी में भी अच्छे पद प्राप्तों की है, लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखकर मैं कहूँगा एक बार गलती कर चुके हैं, दोबारा मत करना। सभी प्रकार के फॉर्म भरिए और सभी प्रकार के फॉर्म भरने के बाद उनमें अप्लाई करिए। कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी आने वाले समय में होने वाला है, क्योंकि अभी चंद्र में शनि मई 20 तक चल रही है। शनि के बाद आ रही है दशा आपको बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, यानी आगे जो दशाएं हैं उनमें तरक्की तो है, लेकिन बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आपने जब वो डिसीजन लिया था तो शायद आपको किसी से पूछना चाहिए था। कोई बात नहीं है, नहीं पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वो कुंडली नहीं है जो गिरकर ना संभल सके या फिर से दोबारा कहीं तरक्की ना कर सके। तो मैं आपको यही कहूँगा, अभी बहुत लंबा समय है तुम्हारे पास, जीवन में 3-4 साल बहुत आराम से हैं, जिनमें आप अच्छी तैयारी करोगे तो आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। क्योंकि साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, सफलता की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सफलता आप हो ही जाएंगी। जहाँ तक विवाह के विरुद्ध है, इसका सोचना क्या ये सही है, मैंने आपको इसके बारे में बता भी दिया। भविष्य में इसका विवाह किया जाए तो क्या वो सफल होगा? मेरे हिसाब से विवाह सफल होगा, क्योंकि विवाह इनकी कुंडली में कोई इतने ख़राब कॉम्बिनेशन नहीं है। बाकी विवाह पति की कुंडली पर भी निर्भर करता है। आज से लेकर और अभी 2022 के जून तक बहुत सुंदर दशाएं इनको विवाह की चल रही हैं। अगर आप चाहें तो उसमें विवाह इनका कर सकते हैं। जीवन में पद, धन, मान, प्रतिष्ठा कैसी रहेगी, स्थायी होगी, वो मैं शुरू से ही बता चुका हूँ। 26 से 33 जीवन का सबसे बढ़िया समय होगा। जो आप चाहते हैं जीवन में वो आप अचीव कर लेंगे। माता पिता के लिए ज़्यादा सोचती है, वो सोचने वाला कॉम्बिनेशन भी मैंने आपको बहुत बताया है। सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, अमावस्या का जन्म है, इसलिए चिंतन तो है ही बच्चे को। उनके स्वास्थ्य को लेकर अंतचित रहती है, बातों को दिल पर ज़्यादा लगा लेती है, वो इमोशनली वाली कंडीशंस भी यहाँ दिखती है। बहुत स्पष्टवादी एवं एकांतकारी होने के कारण माता को चिंता रहती है, अच्छे बुरे योग बताएं। वो सब चीज़ मैं मोस्ट ऑफ ऑल बता चुका। वाणी का तो मैंने आपको बता दिया कि भैया देखो, जैसा बोलोगे वैसा प्राप्त करोगे। कभी ये समझे कि झूठी बड़ाई करेगा, कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल स्पष्ट बोल देगा। हेल्थ कैसी रहेगी, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। मन को कैसे मजबूत करें वो मैं रेमेडी आपको बता दूंगा। ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ का कोई बड़ा इशू नहीं है। जीवन में उच्च स्थान तथा उच्च कार्य करने की तथा माता पिता का नाम रोशन करने की इच्छा है। निश्चित ये बच्चा उच्च पद पर प्राप्ति करेगा, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अब वो वेट 2026 तक जाएगा। 26 की शुरुआत से 33 के अंत तक आपके जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि ये बच्चे कहते हैं ना, नौकरी लगने के बाद, शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद भी आदमी पढ़ता है और जीवन में तरक्की हासिल करता है। ये वो हॉरोस्कोप है। उन्हें संपूर्ण सुख देना चाहती हैं, भाई की भी मदद करना चाहती हैं, कुछ बनकर ऐसा किसी माध्यम से कर पाएंगी। हाँ देखिए, जब आप स्वयं सफल हो जाएंगे तो सब कुछ आप कर पाएंगे। उसके लिए आपको 2-3-4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो आपको जीवन में करनी पड़ेंगी। देखिए, मन की मजबूती के लिए सबसे पहले भगवान शिव की स्तुति अवश्य करें। जैसे रुद्रा अष्टकम का पाठ करें रोजाना, भगवान शिव का स्तोत्र पाठ, रुद्राष्टकम का पाठ करें। मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, उसके साथ बोलिए, उसके साथ उच्चारण करिए रोजाना। जब भी मन अशांत लगे रुद्राष्टकम का पाठ करो। एक बात, चंद्रमा की दशा चल रही है, अमावस्या पे आपका जन्म हुआ है, तो कोशिश कीजिएगा कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। योगा, प्राणायाम, वर्कआउट, मेडिटेशन, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके चंद्रमा को प्रबल करेगा। पुखराज रत्न पहनना इस कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। एक 6.25 रत्ती का श्रीलंका वाला पुखराज
सीधे हाथ में गोल्ड में धारण करना है। आप चाहें तो इसे मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पुखराज रतन दूसरी रेमेडी है। तीसरा, हनुमान जी की शरण में जाएं, रोज़ाना एक बार बजरंग बाण का पाठ भी करें। ये आपको हिम्मत और साहस देगा। सुबह शाम रुद्राष्टकम बजरंग बाण, सुबह शाम रुद्राष्टकम और बजरंग बाण दोनों सुबह शाम एक एक बार कर लो। पुखराज पहन लो, तैयारी में लग जाओ। अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है जीवन में, घबराओ मत। थोड़ा तैयारी थोड़ा अच्छे स्तर की करो। और मैं आपसे ये कहूँगा कोचिंग वगैरह लो, लेकिन ये जो ऊंचे दर्जे का एग्ज़ाम, जैसे आपने ये सिविल सर्विसेज वाली बात कही है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ इस चीज़ को लेकर सेटिस्फाई नहीं हूँ। बाकी उससे नीचे के लेवल की भी बहुत नौकरियाँ होती हैं, सब नौकरी भरिएगा, जिसमें भी लगे मौका उसी को एग्ज़ाम को क्लियर करिएगा और उपाय ज़रूर करिएगा। नमस्कार।